अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं यौम अरफ़ा के उस मुबारक अमल की जिसके बारे में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस दिन मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं लौटती। अगर आपके घर में तंगी है, कारोबार में रुकावट है, कर्ज से परेशान कर रखा है, रिश्तों में बेचैनी या हर रात काम बनते-बनते बिगड़ जाता है, तो आज की यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं आपको ऐसा आसान लेकिन असरदार अमल बताने जा रही हूँ जिसमें ना कोई मुश्किल वजीफ़ा है, ना पूरी रात जागना है, सिर्फ़ यकीन, सच्चा दिल और अल्लाह पर भरोसा चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दिल में एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और कमेंट में या अल्लाह या रहम ज़रूर लिखें ताकि यह मुबारक महफ़िल दुआओं में भर जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का ख़ास अमल। दोस्तों, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि यौम अरफ़ा के दिन जो इंसान टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उसकी आवाज़ को सातों आसमानों से ऊपर सुनता है। आज लोग दुनिया वालों के सामने अपनी मजबूरियाँ बयान करते हैं, रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन उस रब के सामने रोना भूल गए हैं जिसके लिए कुन कहना काफ़ी है। भाइयों, आज मैं आपसे कोई मुश्किल अमल नहीं करवाऊँगी, ना हज़ारों बार कुछ पढ़ना है, ना ही पूरी रात इबादत में जागना है। बस दिल में यकीन चाहिए क्योंकि जिस अमल में यकीन नहीं होता है, उसमें असर भी कम हो जाता है। अब गौर से सुनिए, आपने 21 चावल के दाने अपने सामने रखना है। कोशिश करें कि जगह पाक साफ हो और आप वज़ू की हालत में हो। इन दोनों दानों के किसी साफ सफ़ेद कपड़े में रख लें। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें क्योंकि दरूद के बिना दुआओं का असर अधूरा रहता है। उसके बाद पूरे दिल की हाज़िरी के साथ कलमा तैयबा पढ़ना शुरू करें, लेकिन सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं, दिल से महसूस करते हैं। जब आप ला इलाहा कहें तो अपने दिल में डर और परेशानी निकाल दें और जब इल्लल्लाह कहें तो यह यकीन रखें कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह के हवाले है। दोस्तों, यह आप अमल आपने 21 बार करना है। हर बार कलमा पढ़कर एक चावल के दाने पर दम करना है। धीरे धीरे सारे दानों पर दम हो जाएगा, लेकिन अभी अमल पूरा नहीं हुआ। अब दोनों हाथ उठाकर अपने रब से ऐसे मांगे जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मांगता है। अगर आँखों में आँसू निकल आए तो उन्हें मत रोकिए क्योंकि यौम अरफ़ा के दिन बहने वाले आँसुओं की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। आप कहें, या अल्लाह, जैसे तूने इन बेजान दानों में बरकत रखी है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में भी बरकत अता फ़रमा। मेरे बदनसीब खोल दे, मेरे घर से तंगी, बीमारी, परेशानियाँ दूर कर दे। दोस्तों, याद रखें, दुआ में अल्फाज नहीं लिखा जाता, लेकिन लोग बड़ी-बड़ी दुआएँ पढ़ते हैं, लेकिन दिल गाफिल होता है। और कितने गरीब ऐसे होते हैं जो टूटी हुई ज़ुबान से रो कर माँगते हैं, तो अल्लाह उनकी तकदीर बदल देता है। अब सवाल यह है कि इन दानों का क्या करना है? इन 21 दानों को किसी बहते पानी में नहीं फेंकना और ना ही कहीं दबाना है, बल्कि अगले दिन फजर के बाद इन्हें किसी परिंदों को डाल देना है। अल्लाह की मखलूक को खिलाना बहुत बड़ा सदका है। इंशाअल्लाह जब यह परिंदा इन दानों को चुनेगा, आपकी परेशानियाँ भी उसी तरह ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। भाइयों, अगर आपके घर में फाके हैं, कारोबार में नुकसान है, नौकरी नहीं लग रही है या रिश्ते टूट रहे हैं, तो यकीन मानिए कहीं न कहीं हमारे अपने गुनाह भी इसकी वजह बनते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, उसने गुनाह से बड़ा तौबा का दरवाज़ा रखा है। अगर इंसान सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह कह दे, तो अल्लाह उसकी किस्मत तक बदल देता है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ ज़ुबान से पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि दिल से शर्मिंदगी महसूस करने का नाम है। अब अपने इन्हीं 21 दानों के सामने बैठकर 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली व जम्बि तूब अलैह पढ़ना और 50 बार दानों पर दम करना है। दोस्तों, 313 की तादाद बहुत ख़ास है। यही वह तादाद थी जो जंग बद्र में मुसलमानों की थी। कम लोग थे लेकिन अल्लाह की मदद उनके साथ थी। अगर आज आपकी ज़िंदगी भी जंग हारते हुए महसूस कर रहे हैं तो इस्तिग़फ़ार इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत को आपकी तरफ खींच लाएगा। जब आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें तो अपने दिल में अपने सारे गुनाह याद करें। छूटी हुई नमाज़ें, दुखाए हुए दिल, बोले हुए झूठ, हराम नज़रें सब याद करके रो लें क्योंकि यौम अरफ़ा के दिन बहने वाला एक आँसू बरसों की तबाही से बचा सकता है।
اب جب 313 बार इस्तिग़फ़ार मुकम्मल हो जाए तो दोनों हाथ उठाकर खूब दुआ करें। अपने लिए, अपने माँ-बाप के लिए, औलाद के लिए, कारोबार के लिए और घर के सुकून के लिए। क्योंकि यौम अरफ़ा वह दिन है जब दुआ और आंसू खाली नहीं लौटते। अब मैं आपको उस ख़ास कुरानी सूरत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे इस पूरे अमल की जान कहा जाता है। दोस्तों वह मुबारक सूरत है, सूरह वाक़िया। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो इंसान इसे पढ़ने की आदत बना ले उसके घर में फ़ाक़े नहीं होते। अब आपने क्या करना है, 21 दाने को सामने रखकर पूरे अदब के साथ एक मरतबा सूरह वाक़िया पढ़नी है। जल्दी-जल्दी नहीं बल्कि हर आयत को महसूस करते हुए पढ़ना है। क्योंकि कुरान सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं उतरा, दिलों को बदलने के लिए उतरा है। जब सूरह वाक़िया मुकम्मल हो जाए तो 70 बार या गनीमु पढ़ें। दोस्तों या गनीमु अल्लाह का वह मुबारक नाम है जिसका मतलब सबको बेनियाज़ करने वाला है। हर बार यकीन रखें कि मेरा रब मुझे भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब इन दानों को सँभाल कर रखें और अगले दिन फ़जर के बाद किसी परिंदे या ज़रूरतमंद जानवर को डाल दें। याद रखें, असर चावल में नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम और आपके यकीन में है। भाइयों, बहुत लोग हैं जो अमल तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर वही गुनाह और लापरवाही शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह अमल असर दिखाए तो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना होगा। 5 वक़्त की नमाज़ शुरू कर दें, झूठ छोड़ दें, हराम कमाई से बचें और माँ-बाप का दिल ना दुखाएँ। दोस्तों हो सकता है आज की यह रात आपकी ज़िंदगी बदल दे। हो सकता है जिस काम के लिए आप सालों से परेशान हैं उसका रास्ता खुल जाए। हो सकता है जिस बीमारी ने आपको थका दिया है उसमें शिफा मिल जाए और हो सकता है कि आज रात अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाए, गवाह रहना मैंने अपने इस बंदे को माफ़ कर दिया। अब इस पूरे अमल का आखिरी और सबसे ख़ास हिस्सा सुन लीजिए। यह अमल आपने इशा की नमाज के बाद करना है, जब चारों तरफ सन्नाटा हो और आप अपने मुसल्ले पर बैठे हों। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ें, उसके बाद 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़कर इन 21 दानों पर दम कर दें। अब इन दानों को 3 हिस्सों में बाँट लें। पहले 7 दाने घर की बरकत के लिए राशन वाली जगह रखें, दूसरे 7 दाने पैसा रखने की जगह ताकि यानी माल बरकत हो और आखिरी 7 दाने किसी परिंदे को डाल दें। ये बहुत ही पानी में एहतराम के साथ छोड़ दें। दोस्तों याद रखें कि अल्लाह अपने बंदों के गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता है। अगर आप यकीन के साथ अपने रब से माँगेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपको मायूस नहीं लौटाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह बात आपके लिए दिल तक ज़रूर पहुँच गई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपके घर में बरकत अता फ़रमाए, परेशानियाँ दूर करे और आपकी जायज़ दुआओं को कबूल करे, तो आज ही इस अमल को सच्चे दिल और पूरे यकीन के साथ ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी परेशान इंसान तक यह नेक बात पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी ही रूहानी और इल्म वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। कमेंट्स में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखें ताकि हम आप सबके लिए दुआ कर सकें। अल्लाह ताला हम सब की इबादतें, दुआएँ और कुर्बानियाँ कबूल फ़रमाएँ। हमारे घरों में बरकत अता करें, हमारे हलाल और खूब रिज़्क दे, हमारी औलादों को नेक बनाए और इसमें यौम अरफ़ा के सदक़े हमारी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फ़रमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन।